हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि PCl5 में फास्फोरस sp3d संकरित अवस्था में होता है, परंतु इसके सभी पांचों बंध तुल्य नहीं होते। कारण देकर अपना उत्तर का औचित्य बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा PCl5 की संरचना से। PCl5 की संरचना से। और यदि हम यहाँ पर इसकी संरचना को समझना चाहें तो ये हमारे पास में फास्फोरस है, और इसके साथ में हमें यहाँ पर 5 क्लोरीन को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा। एक क्लोरीन यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित होगी, और एक क्लोरीन की यदि हम बात करें तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। एक क्लोरीन की यदि हम बात करें तो वह इस प्रकार से व्यवस्थित होगी, और एक क्लोरीन जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और जो क्लोरीन बची हुई है वो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित होगी। और यदि हम इसकी संरचना को समझना चाहें तो हम देख पाएंगे कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और इसके अलावा यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये क्लोरीन एवं ये जो क्लोरीन है इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। और अब यदि हम बात करें, इसको थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ बना लेते हैं, क्लोरीन इस प्रकार से, और ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें त्रिविम में इस संरचना को इस प्रकार से समझना होगा, जो कि इस प्रकार से होगी। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमें दो तरह के बंध दिखाई देते हैं। एक होता है हमारे पास में इक्विटोरियल बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास में अक्षीय बॉन्ड। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पर कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड होता है या बंध होता है, इक्विटोरियल बंध में 3 PCl की यदि हम बात करें, जो 3 PCl बंध जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कोण बनाने के लिए कोण बनाने के लिए एक तल में स्थित होते हैं। एक तल में स्थित होते हैं, और उनके बीच बना हुआ कोण, उनके बीच बना कोण कितने डिग्री का रहेगा? 120 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं इक्विटोरियल के बाद में अक्षीय कोण के बारे में, अक्षीय बंध के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि जो अक्षीय बंध है उसके विषय में 2 PCl जो होंगे, 2 PCl बंध हम कह सकते हैं जहां एक विषुवतीय तल के ऊपर स्थित होते हैं। एक विषुवतीय तल के ऊपर स्थित होता है, और जो दूसरा तल है, दूसरे तल के साथ या दूसरा तल के साथ कोण बनाने के लिए तल के नीचे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बनाया गया कोण होता है, बनाया गया कोण
कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अक्षीय युग्म है और विषुवतीय जो रेखीय युग्म है, इनमें क्या होता है? प्रतिकारक अंतःक्रिया को उत्तेजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए इसलिए जो अक्षीय बंद होता है, जो अक्षीय बंद होता है, अक्षीय बंद युग्म विषुवतीय विषुवतीय बंद युग्मों से या की तुलना में से अधिक प्रतिकारक अंतःक्रिया उत्तेजित करता है, अंतःक्रिया को उत्तेजित करता है। और इस वजह से जो प्रश्न में हमें दिया गया है कि सभी पांचों बंध जो होते हैं वो तुल्य नहीं होते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पर अक्षीय युग्म के बारे में, तो अक्षीय युग्म यहाँ पर अलग कोण बनाते हैं, और विषुवतीय की यदि हम बात करें तो विषुवतीय अलग कोण बनाते हैं। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।